नमस्ते, मेरा नाम अक्षय आनंद है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बिहार में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय पदाधिकार के जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, उनमें वोटिंग और काउंटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले वोटिंग पर बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर कौन लोग होते हैं इन चुनावों के वोटर्स। तो सीट डिवाइड होती है, कहीं जिला तो कहीं कुछ जिलों को मिलाकर एक स्थानीय निकाय की सीट या स्थानीय प्राधिकार भी कहा जाता है, स्थानीय प्राधिकार की सीट बनती है। इनमें वोटर होते हैं वार्ड मेंबर, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, नगर परिषद सदस्य, नगर निगम के सदस्य और एमएलए, एमपी भी अगर वो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस चुनाव में वोटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से होती है और बैलेट पेपर पे सबसे पहले नाम लिखा होता है और उसके नीचे पार्टी का नाम लिखा होता है। अगर दो कैंडिडेट्स के नाम एक हैं तो उनके पिता का भी नाम नीचे लिखा होता है। उसके दाहिने हाथ पर फोटो लगा होता है और उसके आगे वरीयता का बॉक्स होता है जिसमें आपको वरीयता भरना होता है। तो जो बैलेट पेपर आपके हाथ में मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, नाम, फोटो और उसके बाद यह वरीयता मत वाली जो संख्या है यानी कि प्रेफरेंसेस वाली जो बॉक्स है वो खाली रखी जाएगी। यहां पर आपको एक लिखना है, चाहे आप हिंदी में एक लिखें या एक लकीर खींच दें जिसे अंग्रेजी का एक कहते हैं, या फिर रोमन में एक लिखे, लेकिन आपको फिगर्स में ही एक लिखना है। आप यहां पर वर्ड्स में एक नहीं लिख सकते हैं या ONE1 नहीं लिख सकते हैं, आपका वोट खारिज हो जाएगा। अगर आप टिक मारते हैं तो भी आपका वोट खारिज हो जाएगा। अगर आप इस लिस्ट में किसी को भी नहीं एक लिखते हैं तो भी आपका वोट खारिज हो जाएगा। अगर आप दो लोगों के नाम के आगे एक लिख देते हैं तो भी आपका वोट खारिज हो जाएगा। तो आपको इस बैलेट पेपर पे एक ही प्रत्याशी के आगे जो है वो एक लिखना है। अगर आपको लगता है कि दूसरा प्रेफरेंस भी आपका है तो आप 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। इसके फायदे क्या है प्रेफरेंसेस के, ये आपको जब हम काउंटिंग वाला प्रक्रिया बताएंगे इस वीडियो में आगे तो समझ में आएगा, तो पता चलेगा। नीचे इसकी जानकारी भी दी गई है। और दूसरा कि मतदाता जो है वो फोटो, पहचान पत्र, निर्वाचन संबंधी जो दस्तावेज है जिनमें फोटो युक्त हो वो, और स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने दस्तावेजों के लिए निर्गत पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस बैलेट पेपर पे एक लिखना कैसे है, आपको अपने कलम का प्रयोग नहीं करना है। वहां पर टेबल पर इलेक्शन कमीशन द्वारा एक कलम रखा हुआ होगा जिससे इस बैलेट पेपर पर आपको एक लिखना है। 1, 2, 3, 4 जितने प्रत्याशी हैं या जितने आपके प्रेफरेंसेस हैं आप वो लिख सकते हैं। मिनिमम एक आपको जरूर लिखना है। अगर आप लिखने में असमर्थ हैं यानी कि आप साक्षर नहीं हैं तो आप अपने साथ एक अटेंडेंट को ले जा सकते हैं, एक कंपेनियन को ले जा सकते हैं। उसके भी कुछ शर्त हैं कि कंपेनियन की उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वो वहां का वोटर नहीं होना चाहिए और वो किसी और का कंपेनियन नहीं, सिर्फ आपका कंपेनियन होना चाहिए। प्रशासन के पास आपके साक्षरता की जानकारी होती है। पहले के डॉक्यूमेंट्स में अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको एक कंपेनियन मिलेगा। ऐसे बिना बात के अगर आप खुद को अशिक्षित बता के कंपेनियन लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। बैलेट पेपर आपके सामने फाड़ा जाएगा और आपके उंगली पर एक इंडिलेबल इंक लगाया जाएगा। अगर आपके बाएं हाथ में पहली उंगली नहीं है तो दूसरी पर, दूसरी नहीं है तो तीसरी, तीसरी है तो चौथी, अगर कोई भी उंगली नहीं है तो दाहिने हाथ की उंगली पर, अगर दोनों हाथ नहीं है तो केहुनी या कोई और ऐसे पॉइंट पर लगाया जाएगा। अगर आप देखने में असमर्थ है तो भी आपको कंपेनियन दिया जाएगा ताकि आप इसमें मत डाल सके। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन चुनावों में काउंटिंग कैसे होती है। इस तरह की काउंटिंग को प्रेफरेंशियल काउंटिंग कहते हैं। सबसे पहले जितने भी बैलेट पेपर्स जमा हुए उनमें जिस पर 1 लिखा होगा यानी फिगर में 1, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या रोमन में हो, सबसे पहले उनकी काउंटिंग होगी। तो मान लेते हैं कि इन चुनावों में 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल 401 मत है। जो भी 201 से ज्यादा लेकर आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। उम्मीदवार है A, B, C और D। पहले प्रेफरेंस की काउंटिंग होती है यानी कि जिन्होंने भी अपने बैलेट पर एक जिसके नाम के आगे लिखा है उसे वो मत मिलेगा। अब
काउंटिंग हो गई लेकिन किसी ने भी 201 का आंकड़ा नहीं छुआ, तब क्या होगा? इनमें से जो चौथे स्थान पर आएगा पहले प्रेफरेंस में, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि बी जो है वो चौथे स्थान पर आता है और एक्सक्लूड हो जाता है। जो पहले राउंड की काउंटिंग होती है उसके बाद जो बैलेट जमा होते हैं उसे मेन पार्सल कहा जाता है। अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग में सेकेंड प्रेफरेंस का काउंटिंग होगा, लेकिन जो मेन पार्सल होगा बी का, यानी कि बी को जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले अब वो काउंट किए जाएंगे और काउंटिंग में बंटवारा होगा ए, सी और डी के बीच में। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सेकंड प्रेफरेंस नहीं लिखते हैं, उनके बैलेट्स एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। बहुत लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में बी को वोट किया होगा, तो क्योंकि बी खुद एक्सक्लूड हो चुका है तो इसका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पर यानी कि सेकंड प्रेफरेंस में, सेकंड वरीयता में किसको कितने वोट मिले और वह काउंट होगा बी के जो मेन पार्सल है उसमें से। तो मान लेते हैं कि काउंटिंग हो गई और इस बार भी ए, सी और डी में किसी ने 201 का आंकड़ा नहीं छुआ। अब जो काउंटिंग के बाद बैलेट्स बचे हैं या जो बैलेट्स रखे गए हैं उन्हें सब पार्सल कहा जाता है। तो इस बार की काउंटिंग के बाद जो तीसरे स्थान पर आता है उसे अब हटा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि ए, सी और डी में इस बार ए जो है वो सबसे पीछे रह गया, यानी कि मेन पार्सल और सब पार्सल यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस के काउंटिंग के बाद भी ए जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त करता है इन तीनों में से, तो ए भी अब आउट हो जाएगा। अब ए का जो मेन पार्सल और सब पार्सल है वो निकाला जाएगा और जो दूसरे बार की काउंटिंग है सब पार्सल की वो भी निकाली जाएगी और उसके बाद उसे डी और बी में गिना जाएगा थर्ड प्रेफरेंस के लिए। अब मान लेते हैं कि थर्ड प्रेफरेंस की काउंटिंग के बाद भी डी और सी में से कोई एक जो है जो पीछे छूट जाता है, जो एक्सक्लूड वाले सिचुएशन पे आ जाता है, तो जो दूसरा है वो चुनाव जीत जाएगा, यानी कि जिसके पास ज्यादा मत है वो चुनाव जीत जाएगा। यहां पर सी को मान लेते हैं कम वोट आया तो डी चुनाव जीत जाएगा, इवन इफ उसके पास 201 वोट्स नहीं प्राप्त हुए हैं फिर भी उसे सी से ज्यादा वोट प्राप्त हुआ है, इसीलिए वो चुनाव जीत जाएगा। अगर इससे ज्यादा कैंडिडेट्स है तो मान लीजिए कि जितने कैंडिडेट्स हैं उतने बार काउंटिंग होगी, जो भी एक्सक्लूड होगा उसका पार्सल निकाला जाएगा और उसे फिर उसी नंबर के वरीयता में, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि वरीयता प्रेफरेंसेस जो है वो 3 प्रेफरेंसेस। अब मान लेते हैं 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट होते तो चौथा प्रेफरेंस इसके बाद काउंट होता, तो जो उसमें से आखिर तक बच जाएगा वो जीत जाएगा। अगर वो इससे पहले ही 201 का आंकड़ा पार कर जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद है आपको काउंटिंग की प्रक्रिया और इससे पहले जो हमने वोटिंग की प्रक्रिया बताई वो सब समझ में आ गया होगा। मेरा नाम अक्षय आनंद है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।